वहाँ पे भी मैं रोई थी, मेरे को जाने दो, मम्मी पापा के पास जाना है। तो फिर बोला है कि अगर रोएगी तो फिर हम लोग झटका देंगे सामान को। पूरा बीत चुका, एक एक रात एक एक साल के बराबर हुआ। आदमी घुट घुट के मर गया। बच्ची कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। तकदीर कब किसको कहां किससे मिला दे, इसका कोई अता पता नहीं है। जी हाँ, ये देखिए इस मासूम गुड़िया को। 9 साल पहले यह 7 साल की थी। गुड्डे गुड़िया से खेलने की उम्र में ही इसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया था। दरअसल उस समय ये इतनी सुंदर और मासूम दिखती थी कि कोई भी इसे गोद में उठा लेता था। और यही सुंदरता, यही मासूमियत इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसकी मासूमियत पर नजर पड़ी एक निसंतान दंपति की, और फिर उस दंपति ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने इसे उठा ले गई। अंधेरी से गायब हुई यह 7 साल की बच्ची 9 साल तक अंधेरी में ही छुपा कर रखी गई। लेकिन पुलिस की तमाम खोजबीन के बाद भी किसी के हाथ नहीं लगी और किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं हुई कि ये बच्ची अंधेरी में ही है। जगह जगह पर मासूम की तस्वीर लगाकर लापता होने की जानकारी दी गई, लेकिन इस मियां बीबी ने बच्ची को किसी के नजर में नहीं आने दिया। छुपते छुपाते यह गुड़िया 7 साल से 16 साल की जवान युवती हो गई। 22 जनवरी 2013 को अंधेरी पश्चिम इलाके में से एक स्कूल के बच्चे पूजा गौड़ करके नाम, जबकि स्कूल में जा रहे थे तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारी पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद इसके बोलने से मालूम ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसके किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी। दूसरी जो सस्पेक्टेड थे, जिन्होंने किडनैप किया, हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़की को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेके इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। पहला जब उनके बच्चे नहीं थे तो तभी अच्छे से खाने पीने के लिए दिया। जब ये लड़की हुई, मारना शुरू, गाली देना शुरू, बेल्ट से मारना, बेलन से मारना, लात से मारना। मकसद पता नहीं, लेकिन बच्चा नहीं था करके उठाए थे मेरे को। फिर जब भी बच्चा हुआ तो मारना शुरू। यूट्यूब पे मैंने जब भी आधा तो मुझे याद था और बाकी का याद नहीं था। शराब पीने के बाद उस आदमी ने मेरे को सब बता रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, पूजा नाम की लड़की कोई मिसिंग हुई क्या नहीं 2013। तो फिर मैंने सर्च किया तो उसमें आ गया था मेरा फोटो। मुझे मेरा नाम पता था, माता पिता का नाम भी पता था, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो आ गया। अब ये लड़की अपने घर वालों से कैसे मिली, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। 16 साल की हो चुकी पूजा को दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ आने लगी और शराब के नशे में ही उन दंपतियों के बातचीत करने से उसे यह पता चल गया कि वह कब और कैसे अपने माँ बाप से जुदा हुई। यहीं से पूजा ने अपने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी। इसे जहां उन दंपतियों ने किसी के बच्चे संभालने के काम पर लगाया था, उसी की मदद से मोबाइल पर यूट्यूब के जरिए अपने माँ बाप की जानकारी निकाली और खोजते खोजते 3 अगस्त को अंधेरी के ही एक इलाके में अपनी माँ से मिली। पूरे बर्बाद हो चुकी हूँ सर, आदमी चले गया, मेरी हालत ये हो गई बच्ची के पीछे। पूरा बीत चुका, एक एक रात एक एक साल के बराबर हुआ। आदमी घुट घुट के मर गया। बच्ची कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, क्या हो रहा उसके साथ में, क्या नहीं हो रहा। बिना पिए इसके बाप को नींद नहीं आती थी। जब नहीं पीता था तो रात भर हम लोग को जगाता था चिल्ला चिल्ला के। पहचान नहीं पड़ेगा ना, जब सामने से आ रही तो पहचान नहीं पड़ेगा ना। माँ हूँ, अब आई तो उसको अपनाऊंगी। माँ धक्का मार के तो भगाऊंगी नहीं, बाप नहीं है तो मैं तो कैसा भी करके पार करूंगी।
पूजा को 9 साल के बाद उसकी मां की ममता तो मिल गई, लेकिन बिटिया के बिछड़ने के गम में उसके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसको बहुत टॉर्चर की, फिर बाद में उसको ऐसा करने के बाद जब वो जैसे उसका चेहरा जो बदली हुआ, जो अपने हाइट में आई, तो उसको फिर बाद में उसको जिन लोगों ने क्या किए, तो उसको और बिल्डिंग काम पे इधर उधर हर जगह उसको बेचने का उसकी जो पैगार सैलरी आती थी, तो मैडम को जहाँ हम लोग काम कराते थे तो उन लोग मैडम को ये बोल देते थे कि जब से कि अगर हम नहीं आएंगे, और वाशिंग में बोल के जाते थे अब हम नहीं आएंगे तो मेरी इसको बाहर निकलने का अलॉट नहीं देना चाहिए। और उसको वो टाइम में आते थे तो वॉचमैन मैडम को फ़ोन करके बोल देते हम आ गए मैडम, आप बच्चों नीचे भेजो, तो वो हिसाब से लेके जाते, तो उस हिसाब से उसको लेके आते। तो उसके बाद प्लस जहाँ वो रखी हुई थी हमारे गिल बटील के अंदर ही, हमारे जू गली के अंदर दंगलवाड़ी, मक्का मस्जिद के पीछे में दंगलवाड़ी है, वहाँ पे उन लोग रखे हुए थे काफ़ी दिन से रखे थे, मगर हमको भी ये विश्वास बिल्कुल नहीं था, खबर भी नहीं था कि हमारे घर में ही था वो। 9 साल तक पूजा पर क्या क्या गुजरा, किस तरह के जुल्म हुए, ये सुनकर भी आपका कलेजा कांप जाएगा। बातचीत के दौरान पूजा ने खुद बताया कि किस तरीके से उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। 9 साल जैसे 900 साल की तरह गुजरे हो। उसके असली माता पिता नहीं है, उसे अगवा कर लिया गया है, ये जानते हुए कैसे उसकी जिंदगी एक एक दिन पहाड़ की तरह कट रहे थे। फिलहाल इस मामले में अपहरणकर्ता हरी और सोनी की जोड़ी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अपहरण के पीछे की सारी सच्चाई पुलिस उगलवाने में जुट गई है।